राजेश ने अपनी पढ़ाई के लिए गांव से शहर जाने का फैसला किया। यह उसका पहली बार शहर जाना था। घर की हालत बहुत अच्छी नहीं थी, इसलिए ज्यादा खर्च करना उसके लिए संभव नहीं था। शहर पहुंचते ही उसने सबसे पहले कॉलेज में एडमिशन की प्रक्रिया पूरी की। दोपहर बाद वह रहने के लिए कम किराए पर कमरा ढूंढने निकल पड़ा। उसे उसी रात गांव लौटकर जरूरी सामान लाना था, लेकिन कम किराए में कमरा ढूंढना जैसे उसके लिए एक तपस्या बन गया था। कितना घूम चुका हूं, सब जगह बहुत महंगा किराया है, क्या मुझे कभी कमरा मिलेगा? शहर की गलियों में भटकते हुए राजेश ने खुद से पूछा। शाम हो चली थी। वह शहर के पुराने हिस्से में पहुंचा। एक दुकान पर पूछने पर दुकानदार ने बताया कि आगे वाली गली में कुछ कम किराए पर कमरे मिल सकते हैं। राजेश वहां पहुंचा। आसपास की इमारतें जर्जर थीं और अधिकांश जगह सुनसान थी, लेकिन कुछ मकानों में हलचल दिख रही थी। वह एक एक करके वहां जाता और पूछता, भैया, यहां कोई कम किराए वाला कमरा है क्या? हर जगह से एक ही जवाब मिलता, नहीं भाई, सब कमरे पहले ही दिए जा चुके हैं। थका और निराश राजेश जब आगे बढ़ा तो उसकी नजर एक बड़े पुराने वाड़े पर पड़ी। बाहर लाइटें जल रही थीं। उसने हिम्मत करके दरवाजे पर दस्तक दी। कुछ देर बाद एक वृद्ध व्यक्ति ने दरवाजा खोला। यहां कोई कमरा मिलेगा क्या? राजेश ने पूछा। वृद्ध ने कहा, हां है एक कमरा, किराए की चिंता मत करो, जितना तुम्हें ठीक लगे उतना दे देना, चलो दिखाता हूं। राजेश उसके पीछे पीछे अंदर गया। वाड़ा बहुत पुराना था, मगर अंदर की सजावट भव्य और शाही थी। दीवारों पर पुरानी पेंटिंग्स, झूमर और शताब्दी पुरानी वस्तुएं थीं। एक पेंटिंग पर राजेश की नजर टिक गई, जिसमें एक बेहद सुंदर महिला और पुरुष की जोड़ी थी। महिला की लाल साड़ी और आंखें इतनी सम्मोहक थीं कि राजेश उन्हीं में खो गया। वृद्ध ने एक कमरे का दरवाजा खोलकर उसे अंदर देखने को कहा। कमरा छोटा लेकिन साफ सुथरा और व्यवस्थित था। एक पुराना पलंग, सफेद चादर और लाल कंबल बिछा हुआ था, जैसे कोई उसका इंतजार कर रहा हो। राजेश को कमरा पसंद आ गया। उसने अगले दिन से रहने की बात कहकर वृद्ध को पगड़ी के तौर पर थोड़े पैसे दिए और गांव वापस लौटने के लिए निकल पड़ा। रास्ते पर आते समय उसने पीछे मुड़कर देखा। वह वृद्ध मुस्कुराते हुए दरवाजा बंद कर रहा था। तभी ऊपर खिड़की में लाल साड़ी की वही महिला खड़ी दिखी, वही सम्मोहक आंखें, पर अब उसकी साड़ी सफेद थी। क्या उसके पति की मृत्यु हो चुकी है? राजेश थोड़ा सहम गया। घड़ी देखी, रात के 10 बज चुके थे। अब गांव की आखिरी गाड़ी भी छूट चुकी थी। आज यहीं ठहर जाता हूं, वैसे भी पगड़ी दे चुका हूं, अब मैं कानूनी किराएदार ही हूं। खुद से समझौता करता हुआ वह वापस वाड़े की ओर लौट चला। इस बार दरवाजा तुरंत खुला। सामने वही सुंदर स्त्री खड़ी थी, सफेद साड़ी में। उसकी नीली आंखें, मंद मुस्कान, सब कुछ एक आकर्षण बन चुका था। राजेश ने वृद्ध से अनुमति लेकर उसी रात कमरा ले लिया। उसने देखा, उस वृद्ध और उस पेंटिंग के पुरुष के चेहरे में समानता थी। शायद वही स्त्री की ससुर थे। रात को बाहर खाने जाने की सोचकर वह हॉल में आया तो वृद्ध नहीं दिखा, पर वह स्त्री वहीं थी। उसने कहा, इस समय कुछ नहीं मिलेगा, थोड़ा बहुत खाना है, चाहो तो यहीं खा लो। उसका मधुर स्वर राजेश को मंत्रमुग्ध कर गया। राजेश ने वहीं खाना खाया। उस रस्से में क्या था पता नहीं, लेकिन स्वाद ऐसा था कि मन ही नहीं भर रहा था। खाने के बाद वह अपने कमरे में चला गया। गद्दी पर लेटते ही उसे वही स्त्री सपने में दिखने लगी। उसकी सुंदरता, उसकी मोहक चाल, लेकिन उसके मन का एक कोना चेतावनी दे रहा था कि कुछ ठीक नहीं है। रात को अचानक उसे अजीब सी आवाजें सुनाई दी, जैसे कोई जानवर जीभ चाट रहा हो। पहले तो वह नजरअंदाज करता रहा, लेकिन आवाजें तेज होती गईं। उसने आंखें खोली। दीवार पर एक छिपकली ऊपर की ओर भाग रही थी। उसने नीचे देखा। वही स्त्री अब मोरी में बैठी थी, पर अब उसकी आंखें गारगोटे जैसी पत्थर हो चुकी थी। चेहरा सड़ा हुआ, त्वचा लटकी हुई, जीभ खून जैसी लाल, लंबी और फटी हुई थी। वह उसे घूर रही थी।
राजेश हड़बड़ा गया। तभी उसकी नजर कमरे के कोने में खड़े उसी वृद्ध पर पड़ी। अब उसका शरीर बदरंग हो चुका था, बाल बिखरे, शरीर से सड़न की बदबू आ रही थी। वृद्ध बोला, कितने दिन हो गए कोई इंसान यहां आया नहीं, आज तू आया, बहुत अच्छा हुआ। दोनों उसकी ओर बढ़ने लगे। राजेश डर से कांप रहा। वृद्ध ने महिला से कहा, पहले तू खा ले। महिला बोली, नहीं, पहले तू खा ले, पिछली बार भी तूने सारा खून खुद पी लिया था। राजेश अब पीछे नहीं भाग सकता था, वह पलंग से टिका हुआ था। तभी वृद्ध ने हाथ रखा और अपने दांत उसकी गर्दन के पास लाया, लेकिन जैसे ही उसका मुंह छूता उसे जोर का झटका लगा और वह चीखता हुआ पीछे जा गिरा। अब वह स्त्री झपटी और उसने भी गर्दन छूते ही चित्कार की और पीछे हट गई। राजेश को कुछ समझ नहीं आया। वह कमरे के हालात देखने लगा। जो सुंदर कमरा था अब जीर्ण शीर्ण हो चुका था। दीवारें टूटी, पलंग सड़ा हुआ, गद्दी पर खून के धब्बे। राजेश को अपनी मां द्वारा दिए गए भगवान हनुमान जी के लॉकेट की याद आई, जो उसके गले में था। वही उसका रक्षा कवच बना। उसने मन में भगवान हनुमान का नाम जपना शुरू किया और जल्दी से जल्दी बैग उठाकर वहां से भाग निकला। पीछे दोनों आत्माएं चीखती कुर्राती रह गईं। वह सड़क पर पहुंचा, पीछे मुड़कर देखा। जो वाड़ा पहले भव्य लग रहा था अब पूरी तरह से जर्जर और टूटा हुआ दिख रहा था। वह भगवान हनुमान जी का उच्चार करता आगे निकल गया। वाड़े के अंदर दो आत्माएं अब एक दूसरे पर झल्ला रही थी। मैंने कहा था पिछली बार की शिकार का खून बांट लेते हैं, पर तूने सब खुद पी लिया। अब देख, फिर हाथ से निकल गया। पता नहीं अगला शिकार कब आएगा। और बाहर वही वाड़ा फिर से नया रूप धारण कर अगले शिकार के इंतजार में चमकने लगा।